Depot on the beat. हेलो गाइस, वेलकम हो गया सबका। और आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और अभी हम शोरूम में सिट्रोन के शोरूम में, तो चलो गोविंद सर से जानते हैं आज C3 के बारे में। तो नमस्कार, रामेश्वर सिट्रोइन भोपाल में आपका स्वागत है। मेरा नाम गोविंद है और आज मैं आपको सिट्रोइन की C3 कार के बारे में डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ। सिट्रोइन का जो भोपाल में शोरूम है वो होशंगाबाद रोड पर है, अनंता सिट्रोइन के नाम से। आप प्लीज़ यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं सिट्रोइन की कार्स के लिए। और आज जो मैं डिटेल देने वाला हूँ आपको सिट्रोइन की C3 कार के बारे में देने वाला हूँ। और इसका जो वेरिएंट रहेगा हमारा C3 शाइन रहेगा। शाइन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा नेचुरली एस्पिरेट इंजन जो सिट्रोइन प्रोवाइड कर रही है उसके बारे में। सिट्रोइन C3 शाइन वेरिएंट आप इस वक्त देख रहे हैं। ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं सिट्रोइन का C3 शाइन वेरिएंट है। यहाँ पे आपको फ्रंट में अगर आप फ्रंट फेसिया इसका अगर आप देखें तो यहाँ पे DRL लाइट क्रॉस पैटर्न में दिया हुआ है जो कि LED में रहेगा आपका। उसके जो हेडलैम्प्स दिए हुए हैं हेलोजन बल्ब्स के रूप में दिए हुए हैं, क्योंकि शाइन वेरिएंट है। फॉग लैंप इसमें कंपनी फिटेड आता है, इसमें आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसका जो क्रोम फिनिश आप देख रहे हैं इसके लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है जो कि इसको काफ़ी आकर्षक बनाता है दूसरी कारों से। शेवरॉन लुक, शेवरॉन लोगो इसे कहा जाता है सिट्रोइन का। इसके अलावा स्किड प्लेट, क्योंकि शाइन वेरिएंट है तो स्किड प्लेट इसके साथ में आती है जो कि इसके मस्कुलर शेप को और बढ़ा देती है और इन्हेंस करती है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसके हुड की खूबसूरती जो इसके अंदर तो ये देख रहे हैं आप सिट्रोइन का खुद का डेवलप किया हुआ, इंडिया में डेवलप किया हुआ 1200 सीसी इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन है जो कि 82 bhp की पावर प्रोड्यूस कर रहा है 115 Nm टॉर्क के साथ में। लेकिन जब आप इसको चलाते हैं तो आपको 82 bhp से ज़्यादा ही पावर महसूस होती है जो कि सिट्रोइन की इंजन की सबसे खास विशेषता रही है। और इसका जो प्लेसमेंट है मैं आपको बता दूं, आपने अधिकतर कार्स में देखा होगा कि काफ़ी आगे इंजन प्लेस रहते हैं, लेकिन इसका मिडिल में दिया हुआ है जो कि इसके बैलेंसिंग को और ज़्यादा बढ़ा देता है। आपकी जो रोड पे परफॉर्मेंस रहता है उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये इसकी सबसे खास बात है। तो ये देख रहे हैं आप सिट्रोइन का पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर के साथ में आता है। इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन दिए हुए हैं जो कि प्रोड्यूस करता है 82 bhp की पावर नेचुरल एस्पिरेट इंजन में और 115 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है जो कि इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है और अच्छी bhp के साथ में आपको पावर प्रोवाइड कर रहा है। और एक और इंजन मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये भी शाइन वेरिएंट है लेकिन ये टर्बो के साथ में है। ये भी सिट्रोइन का खुद का डेवलप किया हुआ इंजन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टर्बो की रिप्लेसमेंट यहाँ पे दिया हुआ है जो कि सेगमेंट में प्रोड्यूस कर रहा है 110 bhp की पावर और सेगमेंट में सबसे ज़्यादा टॉर्क 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है जो कि सेगमेंट में ही सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप सिट्रोइन के टर्बो वेरिएंट में जाते हैं तो आपको एडिशनल फीचर में TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिल जाएगा इसमें और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा हील होल्ड सिस्टम भी आपको टर्बो के साथ में मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा इसके टायर की प्रोफाइल, क्योंकि ये शाइन वेरिएंट है। शाइन वेरिएंट में आपको मशीन कट एलॉय व्हील दिए हुए हैं और इसका जो साइज़ है 15 इंच का रखा हुआ है। इसकी अगर टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो 195/65 R15 का टायर साइज़ दिया हुआ है। अब क्योंकि ये फ्रेंच ऑटोमेकर हैं तो परफॉर्मेंस से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो ये जो व्हील साइज़ आप देख रहे हैं ये इनके तीनों वेरिएंट में जो बेस मॉडल आता है लिव, मिड वेरिएंट फील और टॉप वेरिएंट शाइन, तीनों वेरिएंट में आपको व्हील साइज़ सेम मिलेगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। परफॉर्मेंस आपको सेम मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा व्हील साइज़ के अलावा इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करी है कंपनी इसमें आपको। और एक टेक्निकली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ पे कस्टमर कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं न्यू कार लेते वक्त, जो इसका व्हील बेस आप देख रहे हैं, आगे के पहिए से पीछे के पहिए का जो डिस्टेंस है, जो व्हील के बीच का डिस्टेंस है, हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। सेगमेंट में ही सबसे ज़्यादा व्हील बेस ऑफर कर रही है सिट्रोइन अपनी C3 के साथ में 2540 mm का। जी हाँ, 2540 mm का व्हील बेस है। अब इससे दो बेनिफिट होते हैं आपके। पहला बेनिफिट तो ये है कि आपको केबिन के अंदर अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, इंजन को भी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है जिससे आपके वाइब्रेशन और वो कम हो जाती है। और सेकंड बेनिफिट ये है कि जितना व्हील बेस लंबा रहेगा आपका
उतनी ही आपकी ज़मीन पे या रोड पे स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हायर स्पीड पे जब आप कार को ले जाते हैं, यानी कि 100 या 100 के बाद भी अगर आप कार को ले जाते हैं तो काफ़ी स्टेबल होकर चलती है कार। इसका मेन बेनिफिट यही है। इंडिकेटर की प्लेसमेंट जो है वो फाइंडर पे दिया हुआ है, जिससे आपकी जो इंडिकेटर की विजिबिलिटी है आसपास वाले को और पीछे वाले को भी साफ साफ दिख जाती है। इसके अलावा जो इसके आउटसाइड रियर व्यू मिरर हैं ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ में दिए हुए हैं। ये चीज़ आपको बेस वेरिएंट से ही प्रोवाइड कर रही है कंपनी। और क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है तो टॉप वेरिएंट में और इससे मिड वेरिएंट में भी जो डोर हैंडल्स हैं वो बॉडी कलर में ही दिए हुए हैं। इसके अलावा जो आप रूफ रेल देख रहे हैं, रूफ रेल भी मिड वेरिएंट से ही आ रहा है, फील वेरिएंट से ही, तो शाइन वेरिएंट में भी आपको मिलेगा। और इसमें जो कलर का यूज़ किया हुआ है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ में आपको मिलेगा ये। अब आप बैक साइड में आइए। बैक साइड में क्योंकि शाइन वेरिएंट है, मार्च 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया था सिट्रोइन की तरफ से, तो मैं आपको बता दूं कि जो फीचर्स नीडेड फीचर्स कस्टमर चाह रहे थे वो सिट्रोइन लेके आ गई शाइन वेरिएंट में। यानी कि आपको पीछे रियर वाइपर, वॉशर और डीफॉगर का प्लेसमेंट मिल जाएगा। और इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और ऐड की गई है, स्किड प्लेट। रियर स्किड प्लेट आपको मिल जाएगी इसमें। फर्ज कीजिए कि जैसे कोई बाइक वगैरह अगर पीछे से टकराती है तो आपकी अंडर बॉडी पर ना टकराते हुए वो स्किड प्लेट पे टकरा जाएगी। और इसके अलावा कंपनी फिटेड बैक कैमरा भी आपको यहाँ पे ऑफर हो जाएगा शाइन वेरिएंट। इसके अलावा ये जो आप कलर देख रहे हैं, ड्यूल टोन कलर देख रहे हैं, ये जेस्टी ऑरेंज रूफ आप इसका देख रहे हैं। और ये जो कलर आप देख रहे हैं ये पोलर वाइट कलर आप देख रहे हैं इसका। पीछे आपको मिल जाती है सिट्रोइन का लोगो सिट्रोइन के नाम के साथ में। C3 की बैजिंग, क्योंकि ये C आर्किटेक्चर पे बना हुआ प्लेटफॉर्म है। कूल, क्लेवर एंड कंफर्ट। और इसका ये आप टेल लैम्प देख रहे हैं जो कि काफ़ी आकर्षक बनाता है पीछे से इस कार को। इसमें जो बल्ब मिलेंगे आपको हैलोजन बल्ब का यूज़ किया हुआ है। अब मैं आपको बूट स्पेस दिखाना चाहूँगा। इसको ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट सेंसर जो आजकल सभी कार्स में आ रहा है, तो इसमें भी आपको मिल जाएगा रिक्वेस्ट सेंसर। अंदर अगर बात करूँ बूट स्पेस की तो 315 लीटर का बूट स्पेस ऑफर कर रही है कंपनी। इसके अलावा मिड वेरिएंट से ही, फील वेरिएंट से ही आपको पार्शियल ट्रे ऑफर कर रही है, तो इसमें भी आपको मिलेगा ही। इसके अलावा आपका जो स्पेयर व्हील है वो अंदर ही दिया हुआ है। स्पेयर व्हील का साइज जो है वो 1 इंच कम रहेगा आपका। आइए अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। इंटीरियर में मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा सबसे पहले 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो इस सेगमेंट में और इस प्राइस सेगमेंट में ही फर्स्ट ऐसी कार है जो 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको प्रोवाइड कर रही है। और सबसे खास चीज़ इसकी बता दूं कि सिट्रोइन अपना सिस्टम खुद डेवलप करता है। और दूसरी कार कंपनी के कंपैरिजन में अगर बात करूं तो इसका जो सिस्टम है वो लैग नहीं होता है, हैंग बिल्कुल नहीं होता है। जो इसके फॉन्ट्स हैं वो फटाफट ओपन होते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले जैसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है कंपनी। और ये जो चीज़ है आपको वायरलेस दी हुई है, वायर लगाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये देख रहे हैं आप सिट्रोइन C3 का इंफोटेनमेंट सिस्टम। 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की फैसिलिटी इसमें वायरलेस प्रोवाइड करी कंपनी। और फर्स्ट इन सेगमेंट और फर्स्ट इन प्राइस सेगमेंट भी ये 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम सिट्रोइन अपनी C3 कार में प्रोवाइड कर रहा है। इसके जो फ़ोन्स की मैं बात कर रहा था फटाफट ओपन होते हैं, लैग बिल्कुल नहीं करता है सिस्टम, जिसमें आपकी फ़ोन कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। अगर आपको ब्लूटूथ से आपका डिवाइस कनेक्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। सेटिंग में आपका जनरल सेटिंग्स या डिस्प्ले सेटिंग, अगर आपको इसकी ब्राइटनेस कम करनी है या ज़्यादा करनी है, फ़ोन सेटिंग्स आप कर सकते हैं। ऑडियो में आप बेस कितना रखना चाह रहे हैं, कम रखना चाह रहे हैं, ज़्यादा रखना चाह रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। क्लॉक में आप जाहिर सी बात है क्लॉक डेट और टाइम जैसे आप सेट करना चाहें वैसे आप सेट कर सकते हैं। व्हीकल इन्फॉर्मेशन, कोई अलर्ट अगर आ रहा हो उस पर तो व्हीकल इन्फॉर्मेशन में आपको वो नोट डाउन हो जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा मैं अब नीचे बात करना चाहूँगा। जो एसी है मैनुअल प्रोवाइड करी कंपनी, लेकिन जो इसका एसी है काफ़ी जल्दी लगभग 3 सेकंड में पूरे कार केबिन को आपका कूल कर देता है। सबसे खास विशेषता है इसकी। और सिट्रोइन इसको कहता है ट्रॉपिकलाइज्ड एसी। अगर आप इसके एसी वेंट देखें तो काफ़ी आकर्षक लगेंगे आपको। काफ़ी इस सेगमेंट की कार्स में काफ़ी अलग डिज़ाइन प्रोवाइड कर रहा है। ट्रॉपिकलाइज्ड होने के कारण इसका जो एसी वेंट है काफ़ी जल्दी कार के केबिन को पूरा कूल कर देता है। इसके अलावा अब जो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन। स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन काफ़ी आकर्षक और काफ़ी छोटा रखा हुआ है।
जो कि आपको चलाने में काफ़ी स्मूथ और टर्निंग वगैरह करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील पर ही स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको दिए हुए हैं, जिसमें आप अपना वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ोन पिक कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कार प्ले से अपना फ़ोन कनेक्ट कर देते हैं, तो आप गूगल असिस्ट के ज़रिए बोलकर मैसेजिंग वगैरह कर सकते हैं, अपना व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अब मैं इसका MID मीटर आपको शो करना चाहूँगा। MID मीटर में डिजिटल दिया हुआ है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाएगी। कितने किलोमीटर रन हो चुकी है कार, ट्रिप ए, ट्रिप बी, एवरेज कितना एवरेज आप अभी शो कर रहा है कम। इसके अलावा अगर आप इसको थोड़ी देर दबाए रखेंगे तो ये फिर से आपकी ड्राइविंग स्किल्स के हिसाब से एवरेज नोट डाउन करता जाएगा। बाकी जो स्टीयरिंग व्हील आप देख रहे हैं, ये टिल्ट फैसिलिटी के साथ में दिया हुआ है। आप इसे अप एंड डाउन करा सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। ये जो सीट आप देख रहे हैं, ड्राइवर सीट जो दी हुई है, वो सीट हाइट एडजस्टेबल के साथ में दिया हुआ है। और सिट्रोइन सेकंड वेरिएंट यानी मिड वेरिएंट फील से ही सीट हाइट एडजस्टेबल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा जो IRVM ग्लास आप देख रहे हैं, शाइन में आपको IRVM और मैनुअल डिम फैसिलिटी के साथ में दिया हुआ है। फील वेरिएंट में इसकी कमी खल रही थी कस्टमर्स को, तो सिट्रोइन ने इसको शाइन वेरिएंट में लाके पूरा कर दिया है। इसके अलावा को ड्राइवर का जो सनवाइजर है, सनवाइजर में आप देख सकते हैं वैनिटी मिरर दिया हुआ है इसमें आपको। चार्जिंग पोर्ट में आपको यहाँ पे सामने बताना चाहूँगा, कन्वीनियंस स्पेस काफ़ी अच्छा खासा दिया हुआ है। 12 वोल्ट का चार्जर आपको यहाँ पे यूज़ करने के लिए मिल रहा है। एक USB पोर्ट चार्जर मिल रहा है। मोबाइल रखने के लिए आपको मोबाइल होल्डर यहाँ पे मिल रहा है, जो कि काफ़ी आसानी से आप यहाँ पे रख सकते हैं, आपकी रीच पर है। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, और आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप आपका वॉलेट वगैरह कुछ भी सामान छोटा मोटा यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है 82 bhp पावर के साथ में, तो यहाँ पे आपको 5 फॉरवर्ड गियर के साथ में गियर शिफ्टिंग मिलेगी। और इसका जो गियर नॉब दिया हुआ है, स्पोर्ट्स कार जैसा दिया हुआ है, जो कि आपको पकड़ने में काफ़ी ईजी और काफ़ी स्पोर्टी फील कराएगा। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा कन्वीनियंस स्पेस दिया हुआ है। ये आपका हैंड ब्रेक, और पीछे ही इसमें मिडल में, क्योंकि फ्रेंच कंपनी है तो फ्रेंच कनेक्शन इन्होंने दिया हुआ है, इसके जो रियर विंडोज के पावर कंट्रोल है वो आपको मिडल में ही प्लेस किए हुए हैं। ये आपका ग्लो बॉक्स दिया हुआ है, जो कि काफ़ी डीप दिया हुआ है। इसी में आपका एंटीना दिया हुआ रहता है, जो कि एंटीना जब आप कार डिलीवरी के टाइम पे इसको लगाया जाता है। थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, छोटी मोटी चीज़ें आप जो भी कॉइन्स वगैरह या फिर पेंसिल पेन वगैरह आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्योंकि ये मेड इन इंडिया कार है, इसकी पहचान सबसे खास बात यही है कि इस पर आप बिलीव कर सकते हैं पूरी तरीके से कि आपके जो टॉगल्स की प्लेसमेंट एकदम इंडियन गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से दिया हुआ है। यानी कि जो टॉगल की वाइपर के कंट्रोल्स है वो आपके लेफ्ट साइड में दिए हुए हैं, और जो आपके लाइट्स के कंट्रोल है वो आपके राइट साइड में दिए हुए हैं। तो ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया कार है ये कार, तो इसीलिए आपको ये काफ़ी किफ़ायती भी पड़ेगी और सर्विस कॉस्ट भी आपकी कमी आएगी। अब चलते हैं रियर सीट पे। अब बात करते हैं इसके रियर सीट्स की। रियर सीट्स का कंफर्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। अधिकतर कार कंपनीज में आपने देखा होगा हैचबैक कार्स में कि सिटिंग पोजीशनिंग काफ़ी नीचे रहती है, लेकिन सिट्रोइन इसे कहता है थिएटर सिटिंग्स। इसका कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो रियर की सीट्स हैं वो आगे की सीट से 20 mm और ज़्यादा उठी हुई है, तो बैठने में जो हमारी पोजीशनिंग होती है और उतरते वक्त जो हमारी पोजीशनिंग होती है, एग्जिट जब हम होते हैं, तो काफ़ी सही तरीके से आप आराम से उतर पाते हैं। आपको कोई अलग से एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, तो ये काफ़ी आरामदायक बनाई गई है, इसलिए इसको थिएटर सिटिंग नाम दिया हुआ है। और क्योंकि ये सिटिंग काफ़ी ऊंची दी हुई है, 20 mm और उठी हुई है, तो आपको अंदर बैठ के ऐसा नहीं लगा कि आप बिल्कुल दब के बैठ गए हैं। आपको सफोकेशन इसमें बिल्कुल फील नहीं होगा, और इसका जो एक रूमी एरिया आप देख रहे हैं, काफ़ी खुला हुआ सा आपको फील होगा इसमें। इसके अलावा छोटी सी चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, क्योंकि फीचर्स को लेके उन्हीं फीचर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है कंपनी ने। पीछे भी आपको, क्योंकि आज की ज़रूरत बन गई है, पीछे भी आपको 2 फास्ट चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है कंपनी, क्योंकि आज की ज़रूरत हो गई है। तो आपको 2 चार्जिंग पोर्ट आपको इसमें पीछे के जो पैसेंजर बैठेंगे उनके लिए आराम से मिल जाएंगे। बाकी पावर विंडो के स्विचेस मैंने आपको बता दिए थे, पीछे के पावर विंडोज़ के स्विचेस मिडिल में प्लेस किए हुए हैं। और अगर आप बात करें नींग रूम की, तो काफ़ी सफिशिएंट, हालांकि अभी सीट आगे है, लेकिन उसके बावजूद मेरे पास काफ़ी अच्छा खासा स्पेस बच जाता है यहाँ पे।
इसके अलावा जो हेडरूम आप मेरा देख रहे हैं, मेरी जो हाइट है वो 5 फीट 10 इंच है। उसके अलावा भी अगर आप देखें तो मेरे पास में काफ़ी अच्छा हेडरूम यहाँ पे सफिशिएंट बच रहा है। और कई कस्टमर्स की शिकायत रहती है कि टॉप मॉडल है और एडजस्टेबल नहीं दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा आप प्लीज़ इसे बैठ के देखिए और महसूस करके देखिए। इसका जो हेडरेस्ट है भले ही फिक्स दिया हुआ है सिट्रोएन ने इसमें, लेकिन इसको काफ़ी लंबा रखा हुआ है अन्य कार की अपेक्षा और काफ़ी कुशनी है। ये आपको काफ़ी आरामदायक फील करेगा। तो पीछे की तरफ से ये फैसिलिटी दी हुई है सिट्रोएन की तरफ से। इसके अलावा छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगा, क्योंकि शाइन वेरिएंट है तो शाइन वेरिएंट में आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है 4 स्पीकर और 2 ट्विटर के साथ में दिया हुआ है। फील वेरिएंट में सिस्टम यही का ही आता है, लेकिन उसमें आपको 4 स्पीकर दिए हुए हैं। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि सबका एक ही सवाल रहता है न्यू कंपनी को लेके कि सर्विस हमें कैसी मिलेगी। सर्विस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया की फर्स्ट ऐसी कंपनी है जो कि आपको सर्विस ऑन व्हील की सुविधा प्रोवाइड कर रही है। ये जो मेरे पीछे आप सर्विस वैन देख रहे हैं, सर्विस ऑन व्हील की सुविधा प्रोवाइड कर रही है। ला मिशन सिट्रोएन भोपाल से अगर आप हैं तो यहाँ पे हमारी वर्कशॉप है, यहाँ पे तो आप आ ही सकते हैं। लेकिन अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट के भी होते हैं या अगर आप 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर से भी या किसी विलेज एरिया से ही क्यों ना हो, आप वहाँ से घर पे बैठ के आप कॉल कीजिए। सर्विस खुद आपके बताए प्लेस पे आएगी या खाली जगह पे आप जहाँ बुलवाना चाहें आपके घर के आसपास वहाँ पे आएगी, आपको सर्विस दे के जाएगी। और सर्विस वैन के आने और जाने का कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। जी हाँ, फर्स्ट ऐसी कंपनी है जो कि सर्विस को लेके काफ़ी एग्रेसिव है इंडिया में आते से ही, और इनका ये सर्विस नेटवर्क पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, तो आप इस पर बिलीव कर सकते हैं आराम से। शुरू की 3 सर्विसिंग तक आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसको बुला सकते हैं। बस जो पेड सर्विसिंग होती है 10,000 20,000 के अंतराल में जो सर्विसिंग्स होंगी, उसमें जो इक्विपमेंट्स आपके डलते हैं जैसे इंजन ऑयल हो गया, ऑयल फिल्टर वगैरह हो गया, तो बस खाली आपको उसका चार्ज देना रहेगा। सर्विस वैन के आने जाने का कोई चार्ज नहीं देना है, भले ही आप 200 300 400 किलोमीटर दूर से ही क्यों ना हो। और मान लीजिए सर्विस नेटवर्क सिट्रोएन ने कुछ ऐसा डेवलप किया हुआ है कि अगर हमारी सर्विस वैन अगर एंगेज रहती है तो दूसरी डीलरशिप से आपको सर्विस वैन प्रोवाइड कर दी जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपने कार किसी डीलरशिप से ली है तो दूसरी जगह से नहीं आ सकती, ऐसा नहीं है। अगर हुआ तो नागपुर से भी आपके लिए सर्विस वैन आ सकती है, या यूपी या राजस्थान से भी आपके लिए सर्विस वैन आ सकती है। और बिलीव करवाने के लिए मैं आपको अंदर के ही इसको ओपन करके बताना चाहूँगा कि इसके अंदर क्या क्या रहता है। तो ये आप देख रहे हैं सिट्रोएन का सर्विस ऑन व्हील, जो कि आप अपने घर पे बुला सकते हैं, जिसका आपको चार्ज नहीं देना रहेगा, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और इसमें सारे इक्विपमेंट्स जो भी सर्विस के लिए ज़रूरी रहते हैं इसमें दिए हुए रहते हैं। किसी भी चीज़ को लेके आपको आवश्यकता पड़ती है, मान लीजिए अगर कोई कुछ एक्स्ट्रा से अगर आपको कोई एक्सेसरीज वगैरह अगर डलवानी हो या फिर कोई भी कंपोनेंट्स अगर आपको चाहिए हो, तो जब आप अपनी सर्विस वैन बुलाते हैं सर्विस के लिए घर पे आपके, तो आप पहले ही कांटेक्ट करके उन्हें बता दीजिए कि मुझे ये चीज़ें चाहिए और एक्स्ट्रा में लगवाना है, तो आपकी सर्विस वैन के साथ में ही वो चीज़ें आपके पास में आ जाएंगी। और जाहिर सी बात है 3 सर्विसिंग तक आप इसको फ्री में बुलवा सकते हैं। कभी भी आप कॉल करिए अपने सुटेबल टाइम पे, सर्विस वैन आएगी और आपको सर्विस देके जाएगी आपके घर पे ही, यानी कि आपकी कार, आपकी पर्सनल कार, सिर्फ आपकी कार जो है आपके घर के सामने सर्विस होते हुए दिखेगी। सो गाइस मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको वीडियो। होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद तो चैनल को लाइक करना, और अगर मैं हूँ तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं हूँ कुछ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय।